आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में रसायन विज्ञान के कक्षा 12। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल विलयनों को बनाने की विधि। ठीक है, कोलाइडल विलयन को हम कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हो कि कोलाइड दो टाइप के होते हैं, एक द्रव स्नेही होता है, एक द्रव विरोधी होता है। द्रव स्नेही में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि एल्बुमिन है, जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप द्रव में इसको डालें, थोड़ा सा हिला दिए या फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो आराम से कोलाइडल विलयन बन जाता है। लेकिन जो द्रव विरोधी होता है वह जल्दी उसका कोलाइडल विलयन तैयार नहीं होता, तो उसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कोलाइडल विलयनों को बनाने की विधि में हम देखेंगे कोलाइडल विलयन को कैसे बनाएंगे। वो अभी किस कोलाइडल विलयन को बनाना है, द्रव विरोधी कोलाइड से कोलाइडल विलयन बनाना है। द्रव स्नेही को तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उसको आप द्रव में डालिए, थोड़ा सा हिलाइए और या फिर थोड़ा सा गर्म करिए, आराम से उसका कोलाइडल विलयन तैयार हो जाता है। काम करना पड़ता है, जो भी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है वह सब द्रव विरोधी कोलाइड में करना पड़ता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड को हमें कोलाइडल विलयन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो तरह की विधि होती है। पहला होता है परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि। दूसरा होता है संघनन विधि। ठीक है, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि, यानी कोलाइडल द्रव विरोधी कोलाइड से कोलाइडल विलयन बनाने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहली विधि को। परिक्षेपण विधि में होता क्या है कि जो बड़े आकार के कोलाइडल कण होते हैं उनको छोटे आकार के कोलाइडल कणों में परिवर्तित किया जाता है। यानी बड़े बड़े जो कोलाइड के कण रहेंगे तो उसको तोड़ करके क्या करेंगे, छोटे कणों में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस विधि में आ जाएगा परिक्षेपण विधि में। परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि जो बड़े आकार के कण होते हैं उनको छोटे आकार के कणों में परिवर्तित करते हैं। इसमें भी दो तरह की विधियां होती हैं, एक यांत्रिक परिक्षेपण विधि होता है, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, और दूसरा होता है वैद्युत परिक्षेपण विधि। वैद्युत परिक्षेपण विधि। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि जो बड़े आकार के जो कोलाइड के कण होते हैं उनको हम, एक मिल होती है कोलाइडल मिल, उसमें जल के साथ पीसते हैं। जो कोलाइडल मिल होती है उसमें दो डिस्क लगे होते हैं, जैसे चक्की होती है उसमें दो डिस्क होते हैं गोल गोल सा, उसी तरह उसमें भी दो डिस्क लगे होते हैं जो विपरीत दिशा में 7000 आरपीएम 7000 आरपीएम मतलब रिजोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना चक्कर कर देंगे। 7000 आरपीएम से विपरीत दिशाओं में घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कोलाइडल विलयन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक परिक्षेपण में क्या होता है कि जो कोलाइडल कण होते हैं उसको कोलाइडल मिल में जल के साथ पीसते हैं, जिससे हमारा कोलाइडल विलयन तैयार हो जाता है। दूसरा होता है कि जो बड़े बड़े आकार के कण हैं उनका कोलाइडल विलयन के लिए हमें वैद्युत परिक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि जिस भी धातु का, इसमें स्पेशली धातु का हम कोलाइडल विलयन तैयार करते हैं, तो जिस भी धातु का हमें कोलाइडल विलयन तैयार करना होता है उसके दो छड़ों को हम ले लेते हैं इस टाइप से, और उस छड़ों को हम, एक बर्तन होता है उसमें हम थोड़ा ये इस टाइप से रहेगा कि ताकि टच करें एक दूसरे को, ये रहेगा NaOH या KOH का विलयन होगा इसमें, NaOH या फिर KOH का विलयन होगा। इसमें इसको हम लटका देते हैं, इस टाइप से लटका देते हैं। ठीक है, जिस भी धातु का हमें कोलाइडल विलयन तैयार करना होता है उसके दो छड़ों को लेकर हमें इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ठीक, और उसको NaOH या KOH विलयन में लटका देते हैं। इस पूरी व्यवस्था को हम एक अन्य बर्तन, बड़े बर्तन में रखते हैं, जिसमें क्या होता है इसके चारों तरफ बर्फ़ के टुकड़े भरे होते हैं। ठीक है, इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये जो होता है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इसमें जब हम, ये प्लस होता है या माइनस, इसमें जब उच्च विभव पर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सिरों पे क्या होता है, जो छड़ हैं इनके सिरों पे चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये चिनगारियाँ एक तरह से आर्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये टूट टूट करके गिरने लगते हैं।
वैसे तो ये वाष्पित हो जाती हैं, पर अगल बगल का जो टेम्परेचर है बहुत कम है, बर्फ़ भरा हुआ है, इसलिए ये क्या होता है कि किसी अन्य OH या KOH विलयन में मिल जाते हैं। इस तरह से हमारा कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है वैद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा। इसको हम बोलते हैं आर्क की विधि भी बोलते हैं, ब्रेडिंग की आर्क विधि या चाप विधि भी बोलते हैं किसको, वैद्युत परिक्षेपण विधि को। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है संघनन विधि। संघनन विधि में क्या होता है, जो बड़े आकार के कण होते हैं उसको कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित करते हैं। वह किस तरह से करते हैं, इसको आइए देखते हैं। देखिए संघनन विधि में क्या होता है, इसमें भी कई विधियां होती हैं कोलाइडी विलयन बनाने के लिए। पहला विधि होता है ऑक्सीकरण विधि। नंबर 1 पे आता है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है, जो अधातुएं होती हैं उनका कोलाइडी विलयन तैयार होता है, जैसे कि सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब का कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हमें सल्फ़र का कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा तो हम सबसे पहले सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, तो हमारा सल्फ़र का साल मिल जाएगा H+H2O। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है। यदि हमें सल्फ़र का कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा तो हमें ऑक्सीकरण विधि में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें ऑक्सीकरण करा देना होगा, तो हमें सल्फ़र का साल मिल जाएगा, यानी सल्फ़र का हमें कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा जो विधि है वह है अपचयन विधि। अपचयन में क्या करना पड़ता है, इसमें क्या होता है, जो धातु होते हैं उनका कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है, यानी इस विधि में हम धातुओं के कोलाइडी विलयन को तैयार करते हैं। जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है उसके लवण में, यानी उसके लवण और कुछ जैसे अपचायक होते हैं, जैसे कि SnCl2 हो गया और HCHO हो गया, इन सब के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है। इसमें अपचयन में क्या होगा, जिस भी हमें धातु का कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा उसके लवण की अपक्रिया किसी अपचायक से, किसी अपचायक मतलब इस दोनों में से किसी एक से अपक्रिया कराएंगे, तो उस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में है, अगर हमें सोने का यानी गोल्ड का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, गोल्ड का हमें लवण लेना पड़ेगा और इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा, जैसे SnCl2 ले लेंगे। तो गोल्ड जो है जैसे AuCl3, ये हमारा क्या है, गोल्ड का लवण है, साल्ट है। इसकी अपक्रिया हम करा देंगे स्टेनस क्लोराइड से यानी SnCl2 से, तो बनाएगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए बनाएगा 2Au + 3SnCl4। इसको हम बोलेंगे गोल्ड साल, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ़र साल, इसको बोलेंगे गोल्ड साल। तो यही चीज़ है कि जो अपचयन विधि में क्या होता है, जो धातुओं का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करते क्या है कि जिस भी धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होगा उसके लवण को लेंगे और किसी अपचायक जैसे SnCl2 को हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमारा गोल्ड साल बन जाएगा। इसके बाद है जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है कि जो क्षीण धन विद्युतीय धातु होते हैं उसका जो लवण होगा उसका जल अपघटन करा देंगे, तो हमारा उस धातु का कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण हमारा यह समाप्त हो गया। कोलाइडी विलयन को बनाने की जो विधि है वह पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और अलग टॉपिक है जो इनसे अलग होगा, इसमें निर्माण में कुछ नहीं है। पेप्टीकरण। पेप्टीकरण में क्या होता है कि कोई भी अवक्षेप होता है, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए पानी है, इसमें मान लीजिए चाक हमने डाल दिया, या नीचे आके बैठ गया तो वह अवक्षेप बना लिया। ठीक है। तो इसमें पेप्टीकरण में क्या होता है कि किसी अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ,
वह प्रक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है ये जो होता है अवक्षेपण के विपरीत होता है। अवक्षेपण में क्या होता है कि कोई कोलाइडी पदार्थ है वह नीचे बैठ जाता है तो उसको अवक्षेप बोलते हैं, उस क्रिया को अवक्षेपण। लेकिन ये पेप्टीकरण में क्या कि अवक्षेप ही कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि अवक्षेपण के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है। जो पदार्थ पेप्टीकरण का कार्य करते हैं, मतलब जिनकी वजह से, जो पदार्थ हैं जिनकी वजह से अवक्षेप कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसे हम बोलते हैं पेप्टीकारक। जैसे कि HCl हो गया और फेरिक क्लोराइड HCl और FeCl3, ये सब किसका कार्य करेंगे? पेप्टीकारक का कार्य करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई ये अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो पेप्टीकरण में यही है कि यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप को कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं उसे पेप्टीकरण कहते हैं। जो पदार्थ पेप्टीकरण का कार्य करता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं, और यह अवक्षेपण के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलाइडी विलयनों का शोधन। ठीक है। कोलाइडी विलयनों का शोधन मतलब कोलाइडी जो विलयन है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने ही कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाएगा। शोधन का मतलब साफ करना। साफ क्या करोगे भाई? कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धि होगी उसी को हम साफ करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन का शोधन। ठीक है। कोलाइडी विलयन के शोधन के लिए एक प्रमुख विधि आती है जिसे हम बोलते हैं अपोहन। ठीक है। यानी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि, प्रमुख विधि है जिसे हम बोलते हैं अपोहन। ठीक है। अपोहन के बारे में अब हम समझ लेते हैं क्या होता है। कोलाइडी विलयन में मिली हुई अशुद्धि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं अपोहन। ठीक है। अपोहन की क्रिया जिस यंत्र में होती है उसे हम बोलते हैं अपोहक। अपोहक। ठीक है। जो अपोहक होता है उसमें एक झिल्ली लगी होती है जिसे हम बोलते हैं अपोहक झिल्ली। अपोहक झिल्ली। थोड़ा सा हम इसका फिगर बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल तो नहीं है पर छोटा सा है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहेगा, यह थोड़ा डाटेड टाइप दिखा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से जल आएगा, यहाँ से विलयन निकलेगा बाहर। ठीक है। इस टाइप से ये आपका है अपोहक। ठीक है। अपोहन क्या होता है कि कोलाइडी विलयन से अशुद्धि को निकालने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अपोहन की क्रिया जिस यंत्र में होता है या जिस यंत्र से होता है उसे हम अपोहक कहते हैं। अपोहक में ये जो लगी हुई झिल्ली है इसे हम बोलते हैं अपोहक झिल्ली। ठीक है। अब इसके बारे में, ये जो झिल्ली होती है यह कॉपर फेरोसाइनाइड की बन सकती है, हो सकती है, या सेलुलोज की हो सकती है, किसी एक का हो सकती है, चाहे सेलुलोज की हो सकती है, चाहे कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती है। ठीक है। अब इसका हम क्रिया विधि को समझ लेते हैं कि कैसे इस विधि से हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करेंगे। होता कुछ नहीं है, जो भी कोलाइडी विलयन होगा उसको हम इस अपोहक झिल्ली में भर लेंगे। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को चित्र के अनुसार हम क्या करेंगे? बहते हुए जल धारा में लटका देंगे। ठीक है। जिस भी कोलाइडी विलयन का हमें शोधन करना होगा उसे हम अपोहक यंत्र में, अपोहक झिल्ली में भर करके बहते हुए जलधारा में हम इसको लटका देंगे। ठीक है। लटकाने से क्या होगा कि जो क्रिस्टलाभ होंगे, जानते हो कि कोई भी उसमें अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाभ होगा चाहे कोलाइड होगा, तो हमें कोलाइड विलयन तैयार करना है, कोलाइडी विलयन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिस्टलाभ को बाहर करना पड़ेगा। तो हम जब ऐसे लटका देंगे तो ये जो जैविक झिल्ली होगा, ठीक है, कुछ देर पहले, मतलब कुछ समय पहले हमने एक क्लास में बताया था जैविक झिल्ली, जो क्रिस्टलाभ होते हैं वह चर्मपत्र झिल्ली या जैविक झिल्ली से आसानी से छन जाते हैं। तो ये जब जैविक झिल्ली जो होगा, ठीक है, इससे जो क्रिस्टलाभ के कण होंगे वह क्या हो जाएंगे? बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकल करके ये जल के साथ क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बचा इसमें क्या? कोलाइड के कण बचे, और हमारा कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लग जाता है। ठीक है। इसलिए इससे अब आज के समय में इससे कोलाइडी विलयन का शोधन नहीं किया जाता। अब एक आता है वैद्युत अपोहन। ठीक है। वैद्युत अपोहक आता है, जिसमें क्या होता है कि इस तरह से चित्र
के अनुसार बता देते हैं आपको। 60 में यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका झिल्ली लगी रहेंगी। इसमें क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड से पानी रहेगा, ठीक है, इधर से निकल जाएगा, एक साइड से निकलेगा, एक साइड से प्रवेश करेगा। इसमें क्या होता है वैद्युत अपोहक में कि जिस भी कोलाइडी विलयन का हमें शोधन करना होता है उसको हम इस अपोहक झिल्ली में भर लेते हैं और यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसमें क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यदि जो प्लस वाला माइनस का कण होगा वो माइनस की तरफ और माइनस वाला जो अशुद्धि होगा वह प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएगा और जो बचेगा वह आराम से कोलाइडी विलयन हमारा जल के साथ मिल जाएगा। यानी जल के साथ मिलेगा कि जो ये क्रिस्टलाभ होंगे वह जल के साथ बह जाएंगे और ये झिल्ली में हमारा कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे, उपस्थित रहेंगे, रुके रहेंगे। इस तरह से हमारा साफ हो जाएगा। क्योंकि कोलाइडी जो कण होते हैं, हमने बताया था क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, जो किसी जैविक झिल्ली से आसानी से छन जाते हैं, और कोलाइड जो होते हैं जो नहीं छनते हैं। जब इसमें क्या होगा, जल इधर से प्रवाहित किए, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित किए, जो क्रिस्टलाभ होंगे इस झिल्ली को छेद करके बाहर आ जाएंगे, और जबकि कोलाइड होगा वह बाहर नहीं आएगा, तो वह आराम से उसी में पड़ा रहेगा और उसी में पड़े रहने से क्या होगा, वह उसमें से मिली हुई क्रिस्टलाभ की अशुद्धि दूर हो जाएगी। इस तरह से हम कोलाइडी विलयन का शोधन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने कवर किया क्या कि कोलाइडी विलयन को बनाने की विधि और कोलाइडी विलयन को हम शुद्ध साफ कैसे करेंगे, उसका शोधन कैसे करेंगे। तो आज इसी क्लास को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।